रेवा टीवी डिजिटल मीडिया लेकर आया है जनता का घोषणा पत्र और हम ये जानेंगे एक व्यवसायी से कि भाई 2023 और 2024 में वो किसे देखते हैं। 2023 में क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों? अच्छा कर रही है। काम अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, तो आपके अगर नजर से बोले कि जो शिवराज सिंह सरकार की जो सरकार रही, कितना आप लोगों को फायदा रहा? व्यवसाय की दृष्टि से फायदा तो इसलिए आया तब से बेहतर हो गया जी। पारदर्शिता भी सबसे जो अच्छी चीज हुई जी। 2024 लोकसभा का चुनाव रहेगा। 2024 लोकसभा में तो बीजेपी को ही आना चाहिए। मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? ऑल्टरनेटिव होने की, देखिए ऑल्टरनेटिव तो हमेशा रहते हैं जी, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए सोचता है। देश के लिए सोचता है। हाँ, बाकी लोगों के पास में भी ऐसी सोच नहीं है। लोकल की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल की अगर मैं बात करूँ, पश्चिम क्षेत्र की बात कर रही हूँ या फिर मैं बात कर रही हूँ पाटन की, पनागर की, तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है। लेकिन पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 बार के सांसद को उतारा गया है विधायक के लिए। क्या लगता है तरुण और राकेश में किसको मतलब जनता जो है वो पसंद करेगी? ये कहना तो मुश्किल है कि उन्होंने क्या सोच के उसको उतारा है जी, लेकिन ये है कि उनको ये लगता है कि ये आदमी बेहतर काम कर सकता है, इसलिए उसको उतारा गया। 4 बार का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम आएगा। आना बीजेपी नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो। और अभी एक जो वाकया चल रहा है इजराइल का, अगर आप कहें तो उसको भारत की नजर से कैसे आप देखते हैं? क्योंकि वो इजराइल का जो मामला है, बेसिकली जो जमीन उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है इजराइल में, जी, क्योंकि वो लड़ने नहीं गए थे, आप लड़ने आए थे। तो जहाँ तक उन्होंने वो अंदर गए उस क्षेत्र में, वो उन्होंने अपने कब्जे में लिए, क्योंकि वो लड़ने नहीं गए थे। ऐसे ही हमने जब हमने कराची तक पहुंच गए थे तो हम लोगों ने तो छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी, क्योंकि अखंड भारत था वो तो। नहीं, वो तो हमारा हिस्सा ही था जी, इसीलिए हमने दे दी थी एक बार, तो फिर छोड़ दी दोबारा पर। लेकिन हमारी जमीन पर, हमारी सरजमीन पर कोई आएगा तो उसको हम छोड़ेंगे। इस समय हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे पूछते हैं हम कि 2023 और 24 में वो किसे देखते हैं। 2023 में आपको क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो कौन लगता है आपको फिर से मामा जी रिपीट होंगे क्या? क्यों? शासन अच्छा है और उनके काम से आप खुश हैं? बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना हो गया और सभी को खुश कर रहे हैं। आप कितने खुश हैं? खुश हैं आप? 2024 में किसे देखते हैं लोकसभा? मोदी जी। क्यों? तरक्की कर रहा, वर्ल्ड में इज्जत बढ़ रही है, G20 हुआ, सब लेते जी, एकदम सिक्योरिटी बन रही है जी। 2014 के पहले अगर देखें तो भारत की स्थिति और भारत की जो कह सकते हैं दशा और दिशा डिफरेंट थी। 2014 के बाद से क्या लगता है और आगे भी बदलनी चाहिए? मोदी रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? परिवर्तन इस दिशा में न हो कि राष्ट्र आपका रातन से बहुत लेके चले जाए। प्रोग्रेस हमेशा आकाश की चाहिए तक होनी चाहिए, बोलने तक सीमित नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पे निखार लाइए आप, लेकिन इस स्तर पर मत लाइए कि उसकी सोच 5 साल पहले की पीछे चली जाए। छात्रों से आप शुरू कर रहे हैं और वृद्ध जन तक आप जाते हैं। वृद्ध जन ने जीवन के बहुत सारे अनुभव देखे हैं, उनके पास आज की पीढ़ी से ज़्यादा ज्ञान है, बहुत समय भी देखा, अच्छा बुरा दोनों देखा है जी। तो अगर एक तुलनात्मक विवेचना की दृष्टि से मैं मान लो कहूँगा ना, तो मैं कहूँगा कि जो वर्तमान में जो चल रहा है, वो जो दिखाया जा रहा है, जो सामने दर्पण रखा जा रहा है, वह राष्ट्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने बहुत किया था, उसका परिणाम आज भी भुगत रहा है। उस परिणाम को हमने जख्मों को हरा कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश के अगर चुनाव की बात करूं या 5 राज्यों की चुनाव की बात करूं, तो कांग्रेस का अपना एक एजेंडा चल रहा है कि भाई हम तो जातिगत जो है कास्टिज्म का
कहते हैं ना कि अगर इंसान को कोई दूसरा इंसान चूटी लेता है, जरूरी नहीं कि वो उसका जवाब चूटी लेने से दे, हो सकता है वो आपको झापड़ भी मार दे। हर एक्शन की रिएक्शन आप ही के अनुसार हो, ये आप कैसे अपेक्षा करते हैं? एक्शन की रिएक्शन बहुत भारी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये जो कास्टिज्म की रिएक्शन है, धर्म के बाद से शुरू हुआ, धर्मनिरपेक्ष धर्म, कास्टिज्म जाति आया, ये बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए मैं है ना एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूँ, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण अपने मस्तिष्क पटल पर लाता हूँ जहाँ पर वास्तव में धर्म और जाति से परे होना चाहिए। वही जो एक जिसको आप आदिवासी कहते थे, दलित कहते थे, आप पिछड़ा कहते थे, जब वो आपके समकक्ष बैठता तो आपको अगर आप ही के से ज्यादा है तो आप जब अंतर्मन को टटोलते तो आपको खुशी होती है। ये नहीं कि आप कास्टिज्म पे चले कि मैं तो भैया ईश्वर ने मुझे सर्वोच्च बनाया, मैं ही रहूंगा। सर्वोच्च आदमी व्यक्तित्व से, अगर वो व्यक्तित्व उसका नहीं है वैसे ही हो जाएगा। वो तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव में किसी जनता को वास्तव में अगर उसके पास अपना स्वयं का विवेक है, स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का अनुभव है, तो वो खुद छन्नी लगा के चुने हुए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, छन्नी लगाकर चुने जो इस देश को तीनों रूप में डिवाइड न होने दें। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी ये नहीं किसी एक कौम के प्रति ज्यादा मेहरबान हो, एक कौम को दबा कर, वो भी धर्मनिरपेक्ष। अगर आपके दिमाग में संतुलन नहीं है, माँ बाप जैसे बच्चों को रखते हैं, कुछ नहीं हो सकता। एक परिवार जो चलता है ना, आप कल्पना करिए, एक परिवार जो चलता है उसी थीम पे देश भी चलाया जाता है। बिल्कुल। आप अपने परिवार में अगर 4 बच्चे हो, चारों को अलग अलग श्रेणी में बांटेंगे ना, तो परिवार आगे तो तब बिखर जाएगा जब बच्चे बड़े होंगे। पहले आपने ज्ञान और शिक्षा की वैशाखी चलाई, अब आप पैसे की वैशाखी चला फिर आरक्षण की चलाएंगे। मतलब माने आप क्या वैशाखी पे ही आदमी को चलाना चाहते हैं? प्रकृति फिर न्याय करेगी, आप मान के चलिए, आप प्रकृति न्याय करेगी। जब प्रकृति न्याय करती है ना, आप समझिए कि पूरी जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, सारे दाने किस तरह से। क्या नाम है आपका? मध्य प्रदेश में 2023 में किसे देखती हैं आप? फिर भी अभी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और विधानसभा चुनाव पास में आ गए हैं, उनके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो उनके बहुत सारी योजनाएं आई, तो कैसा लगता है आपको कि सरकार ने काम किया? और 2024 में मोदी भी आने चाहिए, ऑल्टरनेटिव नहीं है उनका। आप किस क्षेत्र में रहती है? हाथीटाल पश्चिम क्षेत्र में आता है। एक बदलाव किया है बीजेपी ने, 4 बार के सांसद को उतारा है, तो तरुण भानोत 2 बार से जीते हैं। तो कैसा लगता है आपको कि 4 बार का सांसद या जो 2 बार से वहाँ पर जीता है, किसी तरह की सरकार से क्या पाना मुश्किल है। लेकिन केंद्र में मोदी, बिल्कुल मोदी जी, और भाई साहब भी साथ में है। आपको क्या लगता है 2023 में कहाँ बीजेपी रिपीट कर रही है? उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? और 2024 में कौन? क्यों? उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जी, उनके बराबर कोई नहीं। उनके सामने मतलब ये है कि कोई जो है अगर प्रयास भी कर रहा है तो कोई नहीं ऑल्टरनेटिव। कोविड में उन्होंने जिस तरीके से देश को हैंडल किया, तो 2014 के पहले और अब 2023 के बाद एक जो देश की दशा और दिशा, उसमें बदलाव हुआ, कैसा लगा? सुखद बदलाव महसूस होता है और जमीन पर दिखता है बदलाव। मतलब धरातल से लेके आसमान तक जो कहे ना कि आज भारत ने अपना नाम जो है परचम करा है। इंडिया कहलाना पसंद करेंगे देश को कि भारत? क्यों? भारत हमारा ट्रेडिशनल नाम था जी, अंग्रेजों ने उसको बदल के इंडिया किया था। हाँ। लेकिन हम भारत ही पसंद करेंगे। और जबलपुर में क्या लगता है लोकल स्तर पे, क्योंकि आप पश्चिम क्षेत्र में हैं, मैडम जवाब नहीं दे पाई, 4 बार के सांसद को उतारा गया है, 2 बार के विधायक के सामने, तो जनता क्षेत्रीय स्तर पर किसे पसंद करेगी? बदलाव।